पिक्चर चालू करो बे। पर जब वो एक एक्सटर्नल थ्रेट, चाहे वो कोविड की चुनौती हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया की चुनौती हो, या आज जो चुनौती निर्माण हुई है वेस्ट एशिया में, जब हम लड़ते हैं तो हम 105 होकर लड़ते हैं। ये हमेशा से हमने बताया है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक पूरे ऑल पार्टी मल्टी पार्टी डेलीगेशन को भेजा था भारत के पक्ष को रखने के लिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तो उत्तम उदाहरण थे कि नरसिम्हा राव जी के एक कहने पर वो चले गए थे और भारत का केस लड़कर आए थे। हाँ, आज की बात ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो पूरी दुनिया भारत की विदेश नीति का लोहा मान रही है, अच्छा, चाहे वो अलेक्जेंडर स्टब हो, चाहे वो कर्नल मैकग्रेगर हो, बाकी लोग भी हो, कह रहे हैं कि भाई टोरंटो हो, टेल अवीव हो, तेहरान हो, भारत की मल्टी अलाइंड पॉलिसी जो है वो काम कर रही है। इसलिए हमारी शिप्स भी आ रही है, एनर्जी सिक्योरिटी भी है, 1 करोड़ लोगों की सुरक्षा भी है, भारतीयों को भी वापस आ रहे। पर खाओ मां कसम। जैसे एक धुरंधर नीति होती है तो एक ल्यारी गैंग भी होता है, और वो ल्यारी गैंग जिस प्रकार से झूठ फैला रहा है, कैसा? और साहिल जी मैं आपसे केवल 30-40 सेकंड लूंगा इस ल्यारी गैंग का असली चेहरा दिखाने के लिए। पिछले सप्ताह आपने मुझे अवसर दिया था आपके शो में आने का, याद है वो डिबेट क्या हो रही थी? शिवालिक नंदा देवी आ रहे हैं क्या? शिवालिक नंदा देवी आए, जग लाड़की भी आई, एक्वा टाइटन भी आई, जग वसंत भी आ रहा है, पाइन गैस भी आ रहा है। पवन खेड़ा ने झूठ बोला था, नहीं बोला था? फिर बोला था पवन खेड़ा ने कि ईरान की शिप भारत के वाटर्स में डूब गई है, डुबा दी गई है, और बोला कि ईरान के साथ हमारे सारे संबंध खत्म हो चुके हैं। ईरान ने स्टेटमेंट दिया कि भारत हमारा दोस्त है और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी शिप्स को जाने देंगे। किस प्रकार से ये झूठ फैला रहे थे? 2011 की एक पिक दिखाकर 2026 में डोमेस्टिक सिलेंडर की शॉर्टेज है ये दिखाने का प्रयास किया गया। राम रसोई पर झूठ बोलने की कोशिश की गई, और आज भी ये झूठ नहीं समाप्त हुआ है। अभी अपने साथ जराबी जी बैठे हैं, आपको पता है कल पवन खेड़ा ने अनाउंस किया कि इस्लामाबाद में तेहरान और वॉशिंगटन की मीटिंग हो रही है, और वो लोग जाकर पाकिस्तान में जाकर जो है बातचीत कर रहे हैं। तेहरान ने इस पूरे बात को खंडन किया है। यह अलग बात है कि इजराइल ने भी बोला है कि हम अपने मिलिट्री ऑपरेशंस बंद नहीं कर रहे हैं, पर पाकिस्तान परस्ती का ऐसा कौन सा भूत चढ़ा है कि भारत को हर स्टेज में अंडरमाइन करना है? हाँ बेटा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, आज तो मुझे लगा अखिलेश जी बैठेंगे तो अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। भाई महंगाई के बारे में कल ही बोला ना राहुल जी ने, 5 रुपए पेट्रोल और डीजल पर भारत हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दिए, 5 रुपए। कैन यू इमेजिन? 2021 से 26 आ गया, डीजल और पेट्रोल पर भारत की सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 15-20% वर्ल्ड में बढ़ गया है। 5 रुपए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसानों की कमर तोड़ने के लिए बढ़ाया है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। जाएगा ना भिड़ो। साहिल भाई, ये मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का अमृत काल चल रहा है। अच्छा, समझे ना आप? आत्मनिर्भर भारत का अमृत काल, 12 सालों से विश्व गुरु के आत्मनिर्भर भारत का अमृत काल चल रहा है। आज मोदी जी पार्लियामेंट में बोले, कल भी बोले थे। जब ये युद्ध नहीं शुरू हुआ था उसके पहले भी राहुल जी ने कहा था कि इस पे आइए बात कर लेते हैं। तो अहंकारी किसी की राय नहीं मानता है। जब पानी सर से ऊपर जाता है तब अहंकारी की आंख खुलती है, समझ रहे हो? फिर जब पार्लियामेंट चल रहा था तब राहुल जी ने कहा बाकायदे कि आइए हम लोग पार्लियामेंट में बहस करते हैं। बड़ी गंभीर समस्या पश्चिम एशिया से होने जा रही है, शुरू हो गई है, हमें इस पे अभी से रणनीति बना लेनी चाहिए। विपक्ष सरकार से कहता है कि आइए हम मिलकर काम करें। साहब बहादुर, नहीं मुझे नहीं कोई बात करनी है, अफवाह फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 30 अवसर हैं पिछले 12 सालों में, 30 अवसर से ज्यादा। जब और बाद में जब पानी सर से ऊपर उठ गया तो बिलबिला करके सबको साथ, अरे हम तो शुरू से साथ काम करने को तैयार हैं। सही पकड़े हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबसे पहले कांग्रेस ने, राहुल जी ने, विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने ऐतिहासिक एकता दिखाई और कहा कि हम लोग साथ में हैं, आइए बैठते हैं, बात करते हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के छक्के छोड़ा कर रख दिए जाएंगे। बात भी हुई, आए भी, मीटिंग भी हुई, लेकिन साहब दिल्ली से उतर के मीटिंग में नहीं आए, बिहार में वोट मांगने प्रचार करने चले गए। कौन है ये लोग? उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई आल पार्टी, उसमें भी साहब नहीं आए। बात दरअसल में यह है कि आप किसी की सुनेंगे नहीं, आपके पास इतना ज्ञान है नहीं। ही विदेश नीति नहीं होती है। तुम्हें शर्म है कुछ? आज भारत 10 दर्जनों कमेटियों में मेंबर है, चेयरमैन अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन उसकी आवाज कोई है? आप एक स्टैंड लेके रहते तो दोनों देश आपकी बात सुनता। आज जिस हरमुज से रोजाना 3 से 5 टैंकर एलपीजी एलएनजी आती थी, आज 28 दिन में 5 आ रहे हैं, जो 2 आज आएंगे, परसों आएंगे, उसको लेकर के आप समझ लीजिए। और आप बता रहे हैं कि कोरोना जैसी संकट से बचने उबरने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास यही एक काम है और कोई काम नहीं है। हम सबको देश को पता है, कभी भी मोदी जी देश की समस्याओं के लिए गंभीर हुए नहीं है। ये गड़बड़े बाबा। अपना चुनाव लड़ने के अलावा और सरकारें लूट के बनाने के अलावा और सत्ता चुनाव लूटने के अलावा कभी किसी राष्ट्रीय मुद्दे पे कभी गंभीर हुए नहीं है। अपने पास अकल नहीं है भाई। क्या बोला तूने? ऐसा क्या है? विपक्ष की सुन लो, देखिए आज राहुल गांधी की सुन लो ना। देखिए
जी हाँ, नहीं देखिए, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इजराइल से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ईरान से भी उन्होंने बात की, और तीनों लोगों से उन्होंने, मतलब तीनों देशों के जो मुख्य नेता है उनसे उन्होंने बात की हुई है। जो खाड़ी देशों के बाकी नेता है उनसे 2 बार प्रधानमंत्री बात कर चुके हैं। यह भी आज पार्लियामेंट के भीतर कहा गया है। और उससे भी बड़ी बात जिसका मैंने जिक्र किया, भाई उन्होंने तो लायरी वायरी कहा था, मैं तो वो सब चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों कह रहे हैं कि भाई सही क्या कर रही है सरकार। तो क्या नाचो मैं? सभी से बातचीत होनी चाहिए, कोई स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मल्टी अलाइन नीति होनी चाहिए। भाई कांग्रेस की भी तो कोई नीति हमको समझ में आ जाए ना, कि अखिलेश जी शो में आकर कुछ कहते हैं, वहां पर शशि थरूर जब पार्लियामेंट के बाहर बात करते हैं तब कुछ और कहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन उससे भी हो जाता है सर। मैं तुम्हें अभी समझा। आप सुनिए, अब मैं बोलूं, सुनिए, कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए, अभी फिर और दूर कर ले रहा हूं। देखिए, आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं फला फला देशों से बात कर रहा हूं। यही बात तो 25 दिन पहले कही गई थी ना, तब क्यों नहीं की? आज जब पानी सर से ऊपर गया तब ना बात कर रहे हैं। आपत्ति इसी बात की है। पूरे देश को आप संकट में जब डाल देते हैं और देशवासी संकट ग्रस्त हो जाते हैं, सुबह रात भर लाइनों में लगा देते हैं और सबको त्रस्त कर देते हैं, तब आपकी नींद खुलती है। गजब बेइज्जती है। कुल पानी मिलाकर सर के ऊपर चला गया, कुल बचो, मिलाकर बचो, विपक्ष का एक बार फिर यह आरोप है जब पानी कि जब पानी ऊपर से चला जाता है तब सरकार उनके पास पहुंच जाती है। क्या नहीं रशीद किदवई, क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? ऑल पार्टी मीटिंग तो हर इस तरीके की सिचुएशन में हो चुकी है, और पार्लियामेंट में इस तरीके से बयान जो है वो भी प्रधानमंत्री इस तरीके से दे चुके हैं। सरकार की तरफ से दूसरा बयान यह आ चुका है। इसमें क्या यह आरोप सही है? और उसके बाद शहजाद उस पर जवाब देंगे। उसके बाद रशीद किदवई। जी साहिल, ये आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए विपक्ष और सरकार में कोई इस तरीके का तालमेल नहीं है, एक दूसरे के ऊपर बड़ा विश्वास नहीं है, मतलब पूरा ट्रस्ट डेफिसिट है। और सरकार जब विषम परिस्थितियां आती है, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, तब विपक्ष की तरफ हाथ बढ़ाता है और विपक्ष भी उसको हाथ को बिल्कुल झटक देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, जिस तरह के हमारे मित्र शहजाद पूनेवाला ने विपक्ष के प्रति भाषा का इस्तेमाल किया कि एक फॉरेन कंट्रीज के से की पॉलिसीज होती है, डिक्टेट होती है नेता प्रतिपक्ष की, ये तमाम गंभीर आरोप है। इस सब में देखिए, आप जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की तरह एक राष्ट्र में एक नेशनल कंसेंसस था कि विदेश नीति के ऊपर सरकार का जो मत होता था उसको विपक्ष एक तरीके से समर्थन करती थी, विरोध भी करती थी, लेकिन वो विरोध पर्सनल नहीं होता था, वो उसमें मतभेद होता था, मनभेद नहीं होता। आज जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों पक्ष उसके लिए शायद जिम्मेदार है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना है। क्यों जब इजराइल गए थे युद्ध छोड़ने से एक दिन पहले, क्या प्रधानमंत्री को कुछ जानकारी थी, कुछ इंडिकेशन मिला, और उसके लिए क्या तैयारियां हुई थी? क्योंकि ये युद्ध जो है ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये पूरा विश्व इसमें शामिल हो गया है। हम इस बात को लेकर के, और जो हमारे मित्र सिद्धार्थ भी कह रहे थे कि एक बहुत बूंद बूंद करके एक गिलास है और आवश्यकता पूरी बाल्टी की है, उसमें कोई समस्या का हमारे पास समाधान नहीं है। ये तो धोती खोल रहा है। सरकार दावे कर रही है, दावे तो जो जैसे गालिब का शेर है कि हम खुशी से मरना चाहते हैं कि तेरे वादों पे एतबार होता। हमने देख चुके हैं कोविड में हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। और जो फॉरेन रेमिटेंसेस का जो मामला है, 50 बिलियन डॉलर के फॉरेन रेमिटेंसेस आते थे गल्फ से, उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न आ गया है। ये तो सारी छोटी मोटी बातें, बड़े सारी समस्याएं यहाँ के पर। जल्दी से रशीद एक सवाल का जवाब, उसके बाद मुझे शहजाद इसका जवाब देंगे, लेकिन जल्दी से आपसे पूछना है, क्या आपको लगता है कि अब कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से होने की उम्मीद आपको लग रही है? रैशनिंग तक अब तक हमने फैसला नहीं लिया है, क्या इसके लिए अब विपक्ष की मदद सरकार को लगेगी, इसीलिए अब ये ऑल पार्टी मीटिंग और ये सारी चीजें? साहिल, काश मैं आपकी बात का जवाब इस बात का देता कि हाँ ऐसा मुमकिन है। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। देश में एक पैनिक का माहौल है और लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें अब जमा करना चाहते हैं, गैस सिलेंडर हो या जो भी हो, और विपक्ष बिल्कुल सरकार के साथ नहीं देगा। जैसे सरकार विपक्ष का साथ नहीं देती किसी भी मुद्दे पे, तो यहाँ के ऊपर देश के अंदर भी एक विषम स्थिति अगर ताली दोनों तरफ से बजती है। बात तो सही है। डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।